So hey guys, this is Roy. I remember. So hey guys, I'm currently a third year MBBS student at GMC बारामती. सर आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के आगे के पोर्शन के बारे में। ऑलरेडी हमने काफी सारा चैप्टर कवर कर लिया है। हमने ऑलरेडी चैप्टर के बेसिक्स समझ लिए, कुछ टर्म्स को समझ लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे एंड आफ्टर दैट हम स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करेंगे। मतलब हम जो हमारे हमने 6 फेजेस पढ़े थे, ठीक है, उसमें से फर्स्ट फेज गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे एंड उसके अंदर से भी सिर्फ आज के दिन हम स्पर्मेटोजेनेसिस को खत्म करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली आज के लेक्चर का फ्लो रहेगा, जिसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आप बता दें। सबसे पहले वो 6 फेज को मेरे को लाइन वाइज सीक्वेंस के अंदर बताना जो एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर होते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर बिल्कुल तुम्हारे को दिया है। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को बताना कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं। तीसरी चीज मेरे को बताना कि एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं एंड एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, ये सब बताना एंड मेरे को लास्ट एक क्वेश्चन बता देना कि जो फ्रक्टोज है वो कौन से ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इन क्वेश्चन का आंसर कर देना यार, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको पता चलेगा कि आपको जितना आपने पढ़ा उसमें से कितनी चीज आपको याद है या फिर आपको कहां पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी इसमें से मेरे को लगता है 5 क्वेश्चन है, 2024 के अंदर भी इसमें से 5 क्वेश्चन है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी 3 आएंगे। तो अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज रखता है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, एंड जो लोग भी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी इस तरीके के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। बहुत ही मस्त तरीके के साथ आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आओ यार, अब हमारे पास आता है सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक चीज तुम्हारे को मैं पहले बोलता हूँ, इस चैप्टर के अंदर थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको मतलब मेरे नोट्स अगर आप ढंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको थ्योरी एंड आपको मतलब थ्योरी जो है बेसिकली वो कम मिलेगी। मैं डायग्राम्स के अंदर, मैं फ्लो चार्ट्स के अंदर ही चीजों को कवर कर दूंगा। रिटन पोर्शन आपको बहुत कम मिलेगा, तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि शायद भैया ने कुछ छोड़ दिया, लेकिन कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। मेरे नोट्स के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सब चीजें लाइन टू लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके थ्रू आपको याद भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आओ यार स्टार्ट करते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है हमारा, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक था वो भी 4 चीजों से बना हुआ था, सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी हमारा 4 चीजों से बना हुआ है। फर्स्ट पे हमारा आता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड हमारे पास आते हैं एक्सेसरी डक्ट, थर्ड हमारे पास आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड एंड फोर्थ हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल जेनिटल। ठीक है, इन 4 चीजों की हेल्प से हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या। सो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली वो ऑर्गन है जहां पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। जो मेल्स के अंदर क्या था टेस्टिस एंड फीमेल्स के अंदर क्या हो जाएगा वेरी गुड ओवरी। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब जितनी भी डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, फिर एक्सेसरी ग्लैंड कुछ अलग से और ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे एंड लास्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब देखो अगर हम ब्रॉडली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखें तो हमारे को कुछ इस तरीके के देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर ये तुम्हारे को यहाँ पर ओवरी दिख रही होगी, ये पूरी हमारे पास क्या है फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये वाला जो तुम्हारे पास पूरा पार्ट है यूट्रस है, ये सर्विक्स है एंड ये वजाइन है। यही तुम्हारे को दिख भी रहा होगा। अब देखो इसी डायग्राम के अंदर सब चीजें क्लियर है। ये जो डायग्राम है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब तुम्हारी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर टूटी होती है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो कि ओवरी के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिम्बरी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे फिम्बरी बोलेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम होता है एंड उसके बाद हमारे पास होता है एम्पुला एंड लास्ट में हमारे पास होता है बिल्कुल यहां जंक्शन पर। ठीक है, इस कलर से लिखते हैं, यहां पर जंक्शन पर होता है हमारे पास क्या, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, जो सिर्फ एक कनेक्शन है और ज्यादा इसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो जो फिम्बरी है वो हेल्प करती है किसके अंदर, ओवरी से ओवम को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो फिंगरी है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ओवरी के साथ प्रेजेंट होगी, ओवरी से वो बेसिकली ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करेगी। जो एम्पुला है वो एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, जो इनफंडिबुलम है वो फलन शेप्ड होगा एंड इस्थमस जस्ट एक कनेक्शन है फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस के बीच में। सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे पहले फिम्बरी है, फिर इनफंडिबुलम है, फिर एम्पुला है एंड लास्ट के अंदर इस्थमस है। ये सीक्वेंस को ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब के बाद हमारे पास क्या आ गया, यूट्रस के पास आ गया। यूट्रस के अंदर तुम देखो ये वाला जो बेसिकली यूट्रस का पार्ट है इसको हम फंडस बोलते हैं। ठीक है, यूट्रस भी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है। जस्ट अ सेकंड, हाँ, यूट्रस जो तुम्हारा वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है।
इसको हम बोलते हैं फंडस वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट तुम्हारे को दिख रहा है, ठीक है। एक सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स बेसिकली यूट्रस का ही पार्ट है। एंड जो बीच का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। ये भी यूट्रस का ही पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, एंड लास्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वजाइना आ जाएगा। सो इस तरीके से बनता है। एंड सर्विक्स जो मतलब यूट्रस को एंड वजाइना को जो जोड़ने वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम सर्विक्स तो बोलते हैं, लेकिन इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, सिंपल से, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब तुम्हारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस किस में, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या फनल शेप्ड है, एम्पुला क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इस्थमस जस्ट एक कनेक्शन है फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस के बीच में। जो तुम्हारा इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, उसी के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी किस चीज में हेल्प करेगा, फिम्बरी हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, सिंपल सा इतना सा। उसके बाद हम कहांगे यूट्रस। यूट्रस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। फिर यूट्रस को वेजाइना के साथ जो पार्ट ज्वाइन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। इतना ही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो यूट्रस है इसके अंदर 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जो वॉल हमने हार्ट के अंदर याद की थी, ठीक है। पेरिकार्डियम बिल्कुल आउटर, फिर मिडल में मायोकार्डियम, उसके अंदर एंडोकार्डियम। सेम लेयर सारी यहां पर है, जस्ट कार्डियम की जगह मैट्रियम लगा देना, बिल्कुल सेम, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट, क्या, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, जो तुम्हारा वजाइना है प्लस सर्वाइकल कैनाल हमारा क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनता है। इसको मार्क करके रखना, ठीक है। काफी टाइम, और ये क्या बन गया, काफी टाइम से क्वेश्चन छूटता चला जा रहा है, इस साल चांसेस है कि आ जाए, ठीक है। इसको मार्क करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो जो फैलोपियन ट्यूब है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सीलिएटेड एपिथेलियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखना। सीलिएटेड एपिथेलियम सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर 2 ही जगह पर प्रेजेंट है, एक ट्रैकिया के अंदर या ब्रोंकियोल्स के अंदर, दूसरा हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। फिर जो बाकी चीजें थी इसके रिलेटेड हमने डायग्राम में पढ़ ली, किसके 3 पार्ट्स होंगे, एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम का क्या काम है, इस्थमस का क्या काम है, और एम्पुला का क्या काम है, मेरे को पता है। इनफंडिबुलम पे ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको हम फिब्री बोलते हैं, उसका भी मेरे को पता है, खत्म। नेक्स्ट हमारे पास है यूट्रस। यूट्रस को हम हाइस्ट्रा बोलते हैं, वोम्ब बोलते हैं, या फिर इन्वर्टेड पीयर शेप्ड बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड पीयर शेप को कुछ जगह पर पायरीफॉर्म भी लिखा होता है, ध्यान रखना, सारे इसी के वर्ड्स हैं, ठीक है। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी बोलेंगे, याद करो हमारा क्या, ऑर्किडेक्टोमी, याद आया, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, हिस्टेरेक्टोमी हो जाएगा, कि हाइस्ट्रा वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, यूट्रस के लिए वर्ड हो रहा है, तो टर्मिनोलॉजी को याद रखना। लोकेशन क्या तुम्हारे बेसिकली यूट्रस की, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। अभी आगे एक और डायग्राम के अंदर देखेंगे। अब देखो हमारे पास ये मेम्ब्रेन्स आ गई, 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है वो क्या है, वो आउटर है, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या है हमारे पास, मिडल लेयर है, एंड एंडोमेट्रियम हमारे पास क्या है, इनर लेयर, यही होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जो पेरीमेट्री में वो थिन और मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। जो मायोमेट्री में इसके अंदर तुम्हारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एंड जो एंडोमेट्रियम है ये बेसिकली ग्लैंडुलर होती है, ठीक है। ये देखो मैंने तुम्हारे को वहां पर भी बताया था कि मायो वर्ड जो है वो मसल्स के लिए यूज करते हैं, हमने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा है। जो मायो वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं, मसल्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ मसल्स प्रेजेंट होती है, कौन सी, स्मूथ मसल्स, ये थिन एंड मेम्ब्रेनस है, ये ग्लैंडुलर है। अब देखो जो पेरिटोनियम है, सॉरी पेरीमेट्री में सबसे बाहर प्रेजेंट है, ये बनी किससे होती है, विसरल पेरिटोनियम से बनी होती है। अब सबसे बाहर प्रेजेंट है तो उसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन, खत्म। अब जो मायोमेट्री में ये मिडल लेयर है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। अगर मसल्स प्रेजेंट है तो ये किस चीज में हेल्प करेगी, ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये बेसिकली बेबी की डिलीवरी के अंदर हेल्प करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करती है, उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे को पार्चुलेशन के अंदर हेल्प मिलती है, ठीक है। लास्ट हमारे पास एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जो एक्चुअली जिसके ऊपर इंप्लांटेशन होता है, यही वो लेयर है जो हर मंथ साइक्लिक चेंज के अंदर जाती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एंड यही वो लेयर है जो बेसिकली ब्लीडिंग या फिर पीरियड्स के रूप में बाहर निकलती है बॉडी से, ठीक है। ये इन सब लेयर को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 3 पार्ट्स मैंने पहले बताया था, सर्विक्स, फंडस एंड बॉडी। सिंपल सी चीज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा किसके बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, जो हमारे पास यहां लिख लेना चाहिए तो ओवरी है, वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये कितनी होती है ध्यान रखना, 2 होती है या फिर 1 पेयर होती है। ये किस चीज में हेल्प करती है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड कुछ हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करती है। प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड ओवेरियन हार्मोन, 2 चीजों में हेल्प करती है, ध्यान रखना, ठीक है। कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। जो ओवरी है
वो तुम्हारी बॉडी के साथ किसकी हेल्प से कनेक्टेड होगी, लिगामेंट्स की हेल्प से कनेक्टेड होगी। ठीक है, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट, स्ट्रोमा मतलब जो इसके अंदर ये सब भरा हुआ है, ठीक है, इस सब को हम स्ट्रोमा बोलेंगे। तो जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, एंड इनर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ हम देखो हमारे को क्या दिखाया हुआ है, यहाँ हमारे को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखाई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है, ये हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है, ये देखो टर्शरी फॉलिकल दिख रहे हैं, फिर एक ग्राफियन फॉलिकल बन गया। इस ग्राफियन फॉलिकल्स में से जब ओवम रिलीज हो गया है तो ये जो स्ट्रक्चर बनी इसी को हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। फिर देखो कॉर्टेक्स पेरिफेरी वाला है, ये सेंटर वाला मेड्यूला दिख रहा है तुम्हारे को, इधर से ब्लड वेसल्स जा रही हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फॉलिकल्स। जो यहाँ फॉलिकल्स लिखे हमने, ये एक्चुअली होता क्या है, फॉलिकल्स क्या बेसिकली सेल्स दैट मैच्योर इनटू ओवम। ठीक है, जो फर्दर जाकर के किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ओवम की फॉर्मेशन करते हैं, ओव्यूलेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मुलेरियन डक्ट। तुम्हारे को याद होगा वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। जो वोल्फियन डक्ट है वो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है, एंड जो मुलेरियन डक्ट है वो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। ठीक है, सो ये फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, यूट्रस, ये सब चीजों को फॉर्म करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये बेसिकली क्या है तुम्हारे पास, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिकली क्या है, एनालोगस ऑर्गन्स है। ठीक है, जो एक दूसरे की तरह काम करते हैं। जो लेबिया मेजोरा फीमेल्स के अंदर काम कर रहा है वही मेल्स के अंदर स्क्रोटम काम करेगा, एंड इधर जो क्लाइटरिस काम कर रहा है वही मेल्स के अंदर पेनिस काम करेगा, ध्यान रखना। अब आते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इधर एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर हमारे कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस, फिर हमारे पास था लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइना, यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस। यूरेथ्रा बेसिकली नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये सब चीज आती है। ठीक है, हालांकि वजाइना को भी हम एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर काउंट नहीं करते, ध्यान रखना। बहुत लोगों को ये मिस कंफ्यूजन होती है। तुम अगर अपनी एनसीईआरटी ध्यान से देखोगे वहां पर तुम्हारे को समझ में आएगा। ठीक है, अब तुम देखो ध्यान से, सबसे बाहर तुम्हारे को एक फोल्ड दिख रहा होगा इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, इस आउटर फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इस लेबिया मेजोरा के अंदर जो ये वाला फोल्ड दिख रहा है तुम्हारे को, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। इस सबके ऊपर जो तुम्हारे को ये एक लेयर दिख रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और यही सब लिखा भी है। मॉन्स प्यूबिस बेसिकली क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक, ये यहां से मिट गया मेरे को लग रहा है, ऐड ऑन कर लेना यहाँ पर, प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेबिया मेजोरा के बारे में, लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। ये देखो, ये ऊपर से मॉन्स प्यूबिस से लेकर के पूरा नीचे तक जाता है, एंड वजाइनल ओपनिंग को क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंडर ये दो फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है, वो ही होंगे, सिंपल सा था। और ये ऊपर टॉप पर तुम्हारे को क्लाइटरिस दिख रहा होगा, जो कि फीमेल के अंदर एक्साइटेटरी ऑर्गन होता है। जैसे हमारे अंदर मेल्स के अंदर एक्साइटेटरी ऑर्गन पेनिस है, उसी तरीके से फीमेल्स के अंदर क्या होता है, क्लाइटरिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग दिख रही है, यहाँ पर तुम्हारे को वजाइनल ओपनिंग भी दिख रही है, एंड नीचे एनस भी दिख रही है। सो 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक हाइमन होता है बेसिकली फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन पार्शियली कवर्ड विद दिस मेम्ब्रेन। जो तुम्हारा बेसिकली क्या बोलते हैं, वेजाइना है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक छोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है, बहुत पतली स्किनी लेयर, उसी को हम हाइमन बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये पार्शियली वर्ड ध्यान रखना, स्टेटमेंट में आ सकता है, या तो कंप्लीटली लिख देगा या फिर नहीं लिखेगा। समझ में आ गया, दोनों ही वर्ड गलत है, पार्शियली वर्ड को ध्यान रखना। ठीक है, स्टार मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये मैंने एक ग्लैंड दिखाया बेसिकली, क्या है तुम्हारे पास, ये देखो सबसे बाहर हमारे पास ये लेबिया मेजोरा है, अंदर लेबिया माइनोरा है। ठीक है, अब तुम देखो लेबिया माइनोरा के अंदर ऊपर वाली साइड हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग से नीचे क्या थी, वेजाइनल ओपनिंग, ये यहाँ दिखा रखे, ये यूरेथ्रा नीचे वेजाइनल है। ठीक है, अब यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे हमारे पास दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं। एंड जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसके ऊपर भी दो ग्लैंड्स प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं। डन। बर्थोलिन ग्लैंड्स वगैरह भी तुम्हारी हेल्प करेंगे किसके अंदर, ये हेल्प करते हैं बेसिकली लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यही काम है इन ग्लैंड्स का। नेक्स्ट ये एक वर्डिंग ध्यान रखना कि कंप्लीट एक्सटर्नल जेनेटिलिया को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, उसको मिलाकर के वल्वा बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है,
तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो इतना ही था तुम्हारे पास, ज्यादा डिटेल के अंदर बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, जो चीजें बताई उतना ही दिया हुआ है, अगर तुम रीड करोगे सब चीजें तुम्हारे को ध्यान से मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली जो मेमोरी ग्लैंड है इसको भी एलसीएट ने इसी पार्ट के अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम देखो मेल्स एंड फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। मेल्स जस्ट उनका काम होता है इंसेमिनेशन तक, बस गैमेटोजेनेसिस उनका मेन काम है, उसके बाद इंसेमिनेशन। ठीक है, सिर्फ दो फंक्शन, उसके बाद के तुम देखो ध्यान से, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होगी, ठीक है, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनके अंदर होगी, इम्प्लांटेशन इनके अंदर होगी, गेस्टेशन पीरियड इनके अंदर होगा, पार्चुलेशन इनके अंदर होगा। ठीक है, पार्चुलेशन होगा, बेबी डिलीवर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेबी की ध्यान भी यही रखते हैं मदर, तो इसीलिए इनके अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड्स डाल दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से ये बेबी को फर्दर फीड कर सके, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? इन ग्लैंड्स की वजह से बोला जाता है बेसिकली कि मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनता है। ठीक है, मदर और बेबी के बीच में एक हमारे को अनसीमिंगली एक कनेक्शन देखने को मिलता है, जो मतलब हमारे पास सीधा से नहीं दिखेगा। ठीक है, हमारे को हम सुनते हैं ना कि एक मम्मा और बच्चे के अंदर एक कनेक्शन होता है, वो इन्हीं चीजों के कारण डेवलप होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही मदर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। ठीक है, तुम एक चीज समझो, जो तुम्हारे पास बेसिकली मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीशन है ना, वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। सिर्फ हॉर्मोन्स के कारण मिल्क बनेगा या निकलेगा ऐसा नहीं है, उसके अंदर न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तुम्हारे को लिटरली बोल रहा हूं, अगर मदर सिर्फ अपने दिमाग में थॉट भी लाए ना कि शायद मेरा बच्चा भूखा होगा, शायद उसको भूख लग रही होगी, शायद उसको भी दूध पीना होगा, सिर्फ इतने थॉट से भी उनके जो मेमोरी ग्लैंड है वो मिल्क सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी बेसिकली वुमेन्स को अगर तुम थोड़ा बहुत नोटिस करोगे ना, तो उनका जो ब्रेस्ट एरिया होता है वो तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा हमेशा एवरी टाइम थोड़ा थोड़ा गीला गीला फील रहेगा। क्यों? इसी वजह से। मतलब अगर सिर्फ वो थॉट, हमारे को क्या लगता है कि जब बेबी मेमोरी ग्लैंड को सक करता है तब जो तुम्हारा मिल्क है वो निकलता है, ऐसा नहीं है। अगर मदर सिर्फ सोचे भी कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी, हाँ मेरे बच्चे को दूध पिलाना होगा, वो भूखा है, अगर उसके दिमाग में से थॉट्स भी आ रहे हैं, उसके थ्रू भी तुम्हारा जो मिल्क है वो इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। समझो, सोचो कितना नेचर ने मतलब कितनी अमेजिंग चीजें बनाई है। ठीक है, और ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो ध्यान से बेसिकली। सो जो मेमोरी ग्लैंड है तुम्हारा बेसिकली क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड भाई साहब, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिख रखी है, इसको सही कर लेना यहाँ पे। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड आएगा। मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स हैं जो इस ग्लैंड को फुल्ली डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन फैट डिपोजिशन करवाता है एंड प्रोजेस्टेरोन इसको ग्लैंडुलरली डेवलप करवाता है। ठीक है, फिर जो एरियोला है वो मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड है। अब ये डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी का एज इट इज याद होना चाहिए। यहाँ देखो तुम्हारे को रिब्स दिखा रखी है। ठीक है, ये मसल्स बिटवीन रिब्स है और इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, याद होना चाहिए। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है जस्ट तुम्हारे मेमोरी ग्लैंड के ऊपर नीचे प्रेजेंट होती है। ये फैट बॉडीज दिख रही है हमारे को। उसके बाद मेमोरी लोब है, मेमोरी एल्वियोलस दिख रहे हैं, फिर मेमोरी एल्वियोलस से मेमोरी डक्ट दिख रही है, फिर मेमोरी एम्प्यूला दिख रहा है। उसके बाद हमारे को एक कॉमन लैक्टिफेरस डक्ट दिख रही है, फिर हमारे को निप्पल दिख रही है एंड एरियोला दिख रहा है। एरियोला बेसिकली अगर तुम ब्रेस्ट को सामने से देखते हो तो जो निप्पल के सराउंडिंग में एक ब्लैक ब्लैक सा रीजन हमारे को देखने को मिलता है, थोड़ा डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का रीजन देखने को मिलता है, उसी को हम एरियोला बोलते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से अगर सिंपलीफाइड डायग्राम समझो, सो ये हमारे पास क्या है, एल्वियोलाइज है। ठीक है, एल्वियोलाइज से मेमोरी ट्यूब्यूल निकलता है। ठीक है, और ये मिलकर के मेमोरी डक्ट बनाते हैं। मेमोरी डक्ट जाती है मेमोरी एम्प्यूला में, ये मेमोरी एम्प्यूला बनाएगा लैक्टिफेरस डक्ट, जो फाइनली निप्पल के अंदर ओपन अप हो जाएगी। ठीक है, एंड कंबाइनली पूरे एल्वियोलाई को हम एक मेमोरी लोब बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो एल्वियोलाई है तुम्हारा, यही एक्चुअली क्या करता है, सिक्रीट्स मिल्क। एक्चुअल में मिल्क बनाएगा कौन तुम्हारा, एल्वियोलाई बनाएगा, ध्यान रखना। यहाँ फ्लो ऑफ मिल्क भी लिखा है जो बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा भी है। सबसे पहले मेमोरी लोब, फिर एल्वियोलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्प्यूला, फिर मेमोरी एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन निप्पल। ठीक है, ये फ्लो ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई गेस 2023 के अंदर आया हुआ है ये पीवाईक्यू में, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन करेगा, ये ध्यान रख सकते हो तुम, बहुत इजी है, पीपी से। ठीक है, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोलैक्टिन करेगा, लेकिन उसका इजेक्शन कौन कराएगा, उसको बाहर कौन निकलवाएगा, रिलीज कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन कब बनता है,
ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है, अभी हम एंड के अंदर पार्चुरेशन में भी पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, जब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से सिग्नल अराइज होते हैं जो कि तुम्हारे हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन को बनवाते हैं। एंड ऑक्सीटोसिन निकलता कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि एक्ट करता है मायोमेट्रिन पर, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। जो लेबर पेन हम बोलते हैं ना, वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। एंड आफ्टर पार्चुरेशन ये इधर मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन में भी हेल्प करवाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस सेंड सिग्नल व्हिच रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, यही तुम्हारे को बताया था। एस्ट्रोजन हेल्प्स इन फैट डिपोजिशन इन ब्रेस्ट, ये ऑलरेडी हमने लिख लिया था। एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन एल्वियोलर डेवलपमेंट, या फिर जो ग्लैंड्स है, बेसिकली ग्लैंड्स एल्वियोलाई है, तो उन्हीं की डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेगुलेशन देखें यहाँ पर कि किस तरीके से होता है, तो जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एक एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में ही लिखा हुआ है कि फॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, तो ये क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट, इनमें हेल्प करेगा। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये किसके अंदर हेल्प करता है, ये ओव्यूलेशन के अंदर हेल्प करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। अब समझो तुम्हारे पास ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल के थप्पड़ मार के उसमें से ओवम बाहर निकलवा दिया, तो ओव्यूलेशन करवा दी, हाँ जी सर करवा दी। अब ओव्यूलेशन होते ही जो जो ग्राफिन फॉलिकल था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम के अंदर, कॉर्पस लूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों हेल्प इसी यही तो कर रहे हैं, ओव्यूलेशन में भी एंड कॉर्पस लूटियम में भी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एफएसएच दो हार्मोन्स भी रिलीज करवाएगा, एक एस्ट्रोजन एंड एक इनिबिन। एंड एलएच तुम्हारे हार्मोन्स रिलीज करवाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन, चार हार्मोन्स रिलीज करवाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉर्पस लूटियम है वो इनहिबिन रिलीज करते हैं एंड इनहिबिन एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसीलिए जब कॉर्पस लूटियम होता है उस टाइम पे एफएसएच और एलएच का लेवल ड्रॉप कर जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आऊंगा तब ये पॉइंट वहां पर रिलेट होगा, तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि क्या चक्कर था, समझ में आया। तो ये बेसिकली तुम्हारा मोटा मोटा सारा क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे गैमेटोजेनेसिस का पार्ट, ठीक है। अब देखो गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे पहले कि मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का जेनेसिस, गैमेट्स जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। अब मेल के अंदर वो गैमेट है क्या, स्पर्म है, तो गैमेटोजेनेसिस मेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस, वही बनाना है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस दो पार्ट है यहाँ पर, एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब उसके सिर्फ साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस चल रहे होंगे, एंड स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, टर्मिनोलॉजी आगे पढ़ते अभी बताऊंगा तुम्हारे को। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करता है एंड स्पर्मियोजेनेसिस को एफएसएच रेगुलेट करता है, सिंपल सा, देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर प्लॉइडी लेवल भी ध्यान रखना है, कहां पर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, चीजें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये वाला पार्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ मिस आउट है, तो ध्यान रखना, अपना दिमाग कम लगा लेना, जो बता रहा हूं एक बार सुन लो एटलीस्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। ये एक तरह का नॉर्मल सेल ही है, मतलब नॉर्मल बॉडी की सेल की तरह ही, जस्ट एक जर्म सेल है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल बॉडी का सेल है तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा, एंड 2n इज इक्वल टू ह्यूमंस के अंदर कितना होता है 46, तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिर है, फिर ये डिवाइड हुआ, दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया, अब स्पर्मेटोगोनिया फर्दर 4 में डिवाइड हो गया, ठीक है, एंड 4 में डिवाइड होकर के रुक जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये भी क्या है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये भी मेरे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट यहां से साइकिल स्टार्ट की है, एंड स्पर्मेटोगोनिया का भी अभी तक प्लॉइडी लेवल क्या है 46 और 2n। अब तुम्हारे पास बन गया क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बन गया। अब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी एंड दो सेल्स बनेगी, ठीक है। इन दो सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब एक सेल के लिए हम पढ़ते हैं, दोनों सेल ही सेम चलेंगे। अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को पकड़ूं तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी एंड दो सेल्स बन जाएंगे, एंड इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब याद करो मियोसिस 1 सेल डिवीजन चैप्टर, इसने भी मेरे से पढ़ा हुआ है, सेल डिवीजन के अंदर मैंने तुम्हारे बताया था मियोसिस 1 के जस्ट बाद ही क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, हाफ हो जाएगा। तो जो यहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन थी वो क्या रह जाएगी, हैप्लॉयड, एंड 46 क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे, सिर्फ 23, एंड आफ्टर दैट
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 होगी, एंड ये 2 से कितने बन जाएंगे, टोटल 4 बन जाएंगे। एंड अब जो हमारे पास बनते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो ये स्पर्मेटिड्स है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, यहां लिखा नहीं हुआ मैं लिख देता हूं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर, ठीक है, स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ, ये एनसीईआरटी लिखा होगा। जो तुम्हारे को टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाले, एंड ये स्पर्मेटिड्स है, नीचे वाले क्या है, स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। एंड यही कन्वर्जन को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, सॉरी स्पर्मिएशन नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। जो यहां भी पढ़ा था ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये जो यहां से लेकर के है ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज आ रहा है, अब दिख रहा होगा यहां तक सारा साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज है, तो ये क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एंड यहां पर मेरे पास ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान रखना। तो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या है, स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, जो स्पर्मेटिड्स है वो नॉन मोटाइल है एंड जो स्पर्म्स है वो मोटाइल है, ठीक है। जो स्पर्मेटिड्स है वो राउंडेड है, ये इलोंगेटेड है, जो स्पर्मेटिड्स है वो हैवी है, स्पर्म्स लाइट। ध्यान रखना ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर इनडायरेक्टली दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर नॉर्मल कोई एक कपल, ठीक है, बेबी कंसीव करना चाहता है तो उसके जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म की ये कैरेक्टरिस्टिक 110% होनी चाहिए कि उसके अंदर 60% जो स्पर्म्स है उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज हो, एंड आउट ऑफ देम 40% विगरस मोटिलिटी को शो करें। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजीली तुमने कर लिया। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि तुम्हारे पास एक, अब बीच में से कहीं से पूछ ले कि तुम्हारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, बताओ इससे कितने स्पर्म्स बनेंगे। तुम्हारे पास एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, बताओ इससे कितने स्पर्म बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड इनके प्लॉइडी लेवल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना। अगर मैं सबका लिखना चाहूँ तो सबका लिख देता हूँ। ये भी 2n है, ये n हो गया, स्पर्मेटिड भी n है, स्पर्म्स भी n है, ठीक है। तो इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले स्ट्रक्चर ऑफ सम स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बेसिकली क्या, अगर देखेंगे तो हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, ऊपर ही ऊपर ये हमारे पास हेड वाला रीजन है, ठीक है। ये बीच वाले को हम मिडल पीस बोलते हैं, एंड ये हमारे पास क्या है, टेल है। ब्रॉडली स्पर्म 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड के अंदर 2 चीजें होती है, एक तुम्हारा ये वाला पार्ट एंड एक ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या, यहाँ वाला पार्ट क्या, नेक है, ठीक है। अब देखो नेक के अंदर क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अब ये क्या काम करेगा वो मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा, ठीक है। एक बार इसको सिर्फ पढ़ के छोड़ देना, ध्यान मत लगाना। ये काम क्या करेगा वो मैं आगे बताऊंगा जब हम कल oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, यहाँ नीचे मेरे पास क्या है, ऊपर वाली साइड देखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था, नीचे मेरे पास डिस्टल सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल याद करो सेल चैप्टर, सेंट्रियोल किस चीज में हेल्प करता है, फ्लैजेला भी बनाता है, तो ये टेल फॉर्मेशन करेगा, फ्लैजेला ही तो है एक तरह की। तो डिस्टल सेंट्रियोल किस में हेल्प करेगा, टेल फॉर्मेशन में। यहाँ पर मेरे पास क्या है, मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा किस चीज के लिए, स्विमिंग के लिए। एंड इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो यहाँ प्रेजेंट है ये स्पेशली स्पाइरल शेप्ड का होता है, इसको हम एक स्पेशल नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेबन कर्न। ये नाम याद रखना, ठीक है, जिपमर एम्स के अंदर पीवाईक्यू के अंदर पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्रोसोम कैसे बनेगा। तो एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन से। सेल चैप्टर ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। सेल चैप्टर में गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, एक्रोसोमल कैप बनता है। एक्रोसोमल कैप के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो एंजाइम होती है एक्रोसोमल की, मेम्ब्रेन है, एंड दूसरा एंजाइम है। एंजाइम भी 2 है, एक हाइलुरोनिडेज एंड दूसरा एक्रोसिन, याद होना चाहिए, ठीक है। एंड इस डायग्राम के ऊपर आई गेस अभी रिसेंटली 2025 के अंदर क्वेश्चन आया नहीं भाई। सोच लो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और हम कितना कुछ पढ़ लेते हैं। सो नीट के अंदर अगर तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर है ना भाई तो बहुत मजा आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेकर के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ कुछ कुछ टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। एक है हमारे पास अजूस्पर्मिया, मतलब जब स्पर्म्स एब्सेंट हो गए सीमन के अंदर। फिर है ओलिगोस्पर्मिया, मतलब जब स्पर्म्स का लेवल 200 मिलियन से कम है। फिर है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन के अब देखो यहाँ 3 टर्म्स आई है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और स्पर्मेटोजेनेसिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है।
अब देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या था, सिर्फ हमने स्पर्मेटिड्स तक बना के छोड़ दिया। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स में कन्वर्जन है। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये बने कहाँ हैं अभी तक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। यहां से इनको निकाल करके जब मैं बाहर लेकर के जाऊंगा उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। एशियन का मतलब होता है रिलीज करना, बाहर निकालना। तो स्पर्मिएशन मतलब एशियन मतलब बाहर निकालना, स्पर्म को बाहर निकालना मतलब स्पर्मिएशन। तो क्या रिलीज ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्टर्टोली सेल टू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म्स, ठीक है, स्पर्मिएशन एंड यहां पर हमने लिखा हुआ था ये रहा स्पर्मियोजेनेसिस, ये दोनों टर्म्स को ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, एंड मजा आया होगा आज के लेक्चर के अंदर। बहुत सिंप्लीफाइड वे के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्लस हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छे से खत्म कर लिया। अब कल हम oogenesis स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर oogenesis एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहां तक अच्छे से लेक्चर को रिवाइज कर लेना, चैप्टर को रिवाइज कर लेना, प्लस एनसीईआरटी को भी रीड करना। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।